मैं ऑडियंस को ये बताता चलूं कि माशाल्लाह मैंने एक और चीज़ जो दुबई में आपसे सीखी निसार भाई, बहुत ज़रूरी एक चीज़ थी कि सदका जारिया बनाना कितना ज़रूरी है अपने लिए। और यू आर द पर्सन हु एक्चुअली टोल्ड मी कि अगर तुम विजन से काम करना चाहते हो, बड़े विजन के साथ, तो कुछ ऐसा करो जिंदगी में जिससे ह्यूमैनिटी को भी फायदा हो और कब्र में जाने के बाद तुम्हारा सदका जारिया भी बने। एंड दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी कि मैं कुछ अपनी वीडियो स्टार्ट करूं। खालिस यही नीयत थी सदका जारिया के हमारी वीडियोस कल को हमारे मरने के बाद भी लोग देखें, उससे कुछ फायदा हो जाए उनका। एक तो ये जो आपने विजन दिया था ना निसार भाई, रियली मैं चाहता हूँ इस पे आप मजीद बात करें कि बिजनेस के थ्रू सदका जारिया बंदा कैसे बना सकता है बिजनेस माइंड होते हुए। वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे असलाफ में उस्मान बिन अफ़ान, अब्दुल रहमान बिन औफ और बड़े बड़े लोग ऐसे बिजनेसमैन आ चुके हैं जिन्होंने ऐसे कारनामे किया। आज भी हजरत उस्मान के नाम का बैंक अकाउंट मक्का में है, उसी कुएं का पानी सदका होता है और हजरत उस्मान के पैसे से चैरिटी चलती है, आपको शायद पता होगा। तो एज ए बिजनेसमैन, एक तो आपने अपने मातहत में जो काम करते हैं उनके साथ जो अच्छा सुलूक किया आपके अंडर में, और आपके जो कस्टमर्स आते हैं उसके साथ अच्छा सुलूक किया, वो आपका सिर्फ माल नहीं खरीदते हैं और आपसे तनख्वाह नहीं लेते, वो आपसे कैरेक्टर भी सीखते हैं। ये आपका सवाब जारिया होगा। नंबर 1, आपको पता है इमाम मालिक की बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे, इमाम मलिक की दर्स में 5,000 लोग बैठते थे बगैर माइक के। अच्छा। हाँ, 5,000 लोग बैठते थे और आदमी दूर से एक बार इमाम मलिक बोलेंगे, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, ऐसे बात पहुंचती थी सर्कल में। 5,000 आदमी में या 5 या 10 लोग सिर्फ नोट करते थे, बाकी सब लोग इमाम मलिक के कैरेक्टर और डिसिप्लिन ऑफ स्पीकिंग देखते थे और सीखते थे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, उसी इमाम मलिक को जब छोटे थे, ही वांटेड टू जॉइन मदरसा ऑफ शेख राबिया। उस जमाने में शेख राबी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मदीना के मशहूर थे। तो अपनी वालिदा से कहा कि माँ मैं शेख के वहां मदरसे में जाऊं क्या, मुझे आलिम बनना है। कहा कि बेटा जाना, लेकिन सबसे पहले तू वहां पे मैनर्स सीखना, क्योंकि वो शेख इज अ शेख ऑफ मैनर्स, गुड मैनर्स। फिक बाद में सीखना, फिक बाद में सीखना। आज पहले लोग फिक सीखते हैं, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, हदीस नंबर, और साले मुनज्जिम ने ये कहा, उतैमिन ने ये कहा, शेख बिन बाज ने ये कहा। आज लोग फिक के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग बदनाम कर डालते हैं अब कुरान सुन्नत के मोमेंटम को। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि तरीका यही है सवाब जारिया का कि कैरेक्टर पे मेहनत होगी, मेहनत कैरेक्टर पे होती है। मेहनत मदीना में हुई और इस्लाम आज पूरी दुनिया में फैल गया। मेहनत कहा कि नबी ने मदीना में की और मक्का में की, है ना। तो सवाब जारिया ऐसे ही। और आप देखिए, इमाम बुखारी की भी सीरत पढ़ेंगे आप, इमाम बुखारी भी बिजनेसमैन थे, आपको पता है, वो बिजनेसमैन, कपड़े का बिजनेस करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब कपड़े का बिजनेस करते थे, लेकिन वो बिजनेस को दीन की वॉलंटियरिंग के ऊपर तरजीह नहीं देते थे। तो क्या करने का, साथ में दीन का वॉलंटियरिंग भी करो और बिजनेस भी करो। उस बिजनेस से किसी गरीब जो प्रॉफिट आता है ना, छोटा सा हिस्सा किसी गरीब मुसलमान की एजुकेशन स्पॉन्सर कर डालो। किसी कोई आदमी मरीज है, कैंसर का पेशेंट है, इलाज का पैसा नहीं है, आप इलाज का खर्च दे दो। अब जब तक वो दुआएं देगा, वो बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी सीखेगा अच्छे अखलाक, वो आपका सवाब जारिया। यू स्पॉन्सर्ड ओनली लिटिल 100 रुपीज पर मंथ। साल में 250-300 रुपया फीस होती है, वो भी नहीं होती लोगों के पास। किसी को रेनकोट दिला दिया, बारिश का मौसम आ रहा है, किसी को सैंडल्स दिला दिया, कोई बच्चे के पास स्कूल बैग नहीं, अभी स्कूलें शुरू होगी अगस्त से। ये सवाब जारिया है, जहां पे कॉमन मैन तक आपका माल पहुंचेगा, वो सवाब जारिया है। आज इमाम बुखारी अपनी कब्र में पहुंच गए, लेकिन उसके साथ साथ उनके उस्ताद भी तो अपनी अपनी कब्रों में पहुंचे हैं ना। इमाम बुखारी का मकाम तो हम जानते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि इनके जो उस्ताद थे अब्दुल्ला इब्ने मुनीब, बड़ी मशहूर हस्ती थी अब्दुल्ला इब्ने मुनीब, तो इनको कितना सवाब जारिया मिलता होगा। आदमी तैयार कर दिया। इब्ने तैमिया का देख लीजिए, इब्ने तैमिया के 4 मशहूर स्टूडेंट है, इब्ने कसीर, इब्ने जौजी, दहाबी, और चौथे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हमेशा भूल जाता हूं। ये 3 तो इतने मशहूर है कि ये इब्ने तैमिया के अपने करामात, अपने बड़े बड़े कमालात और साथ में अपने स्टूडेंट्सों के कमालात। अब सोचो इब्ने तैमिया को कितना सवाब जारिया मिलता होगा और उनकी ग्रैंड मदर को कितना सवाब जारिया होगा।
कि जिन्होंने ऐसा ग्रैंडसन तैयार किया। तैमिया इज द नेम ऑफ ए लेडी, इब्ने तैमिया। बिल्कुल सही। हाँ, तो ग्रैंड मदर थी। तो इस तरह से कारोबार अपनी जगह पे है, कारोबार के जरिए स्पॉन्सरशिप करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। न मालूम कोई सही। मुहद्दिस बन गया, कोई ये बन गया, कोई सर्जन बन गया, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट बन गया, है कि नहीं? तो ये होता जी हाँ। कारोबार। यू हैव इट इज आपके मातहत में, आपके नौकर, आपका नौकर है, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो फीस आप दे दीजिए ना। अरे भैया इस साल आईफोन मत खरीदिए, इस साल सैमसंग खरीदिए, आप वो पैसे में से उसकी फीस भर दो, एक साल की 25,000 रुपया फर्क पड़ गया। लेकिन नहीं, हमको आईफोन खरीदना है, नहीं हमको तो गाड़ी खरीदनी है। जैसे मुसलमान के पास पैसा आता है, स्टैंडर्ड आ जाता है, ब्रांडेड चीजें मुसलमान के पास पहले आ जाती है। तो ये शौक, पैसा कमाना, खर्च करने के लिए पैसा कमाना चाहिए, आखिरत बनाने के लिए पैसा कमाना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। 4 रोटी खाएगा, करोड़पति होगा तो भी, मोहम्मद अली 4 रोटी खा के आदमी करोड़पति होगा तो भी 4 ही रोटी खाएगा। कितना छोड़ के जाएगा बच्चों के लिए? बिगाड़ोगे क्या बच्चों को? है कि नहीं? लोगों के बच्चों के पीछे खर्च करना चाहिए। पब्लिक का फंड है, पब्लिक ने आपको दिया है बिजनेस में, आप उन पे खर्च करो। 1/3 कम से कम करना चाहिए इंशाल्लाह। देखिए मोहम्मद अली भाई, छोटा सा एक वाकया याद आ गया, सूरह कलम में है। सूरह कलम की तफसीर में इब्ने कसीर ने वो खेत वाली कहानी बताई है कि वो लोग, इनके वालिद साहब जो थे, इनके खेत थे, और खेत में जो फसल पैदा होती थी उसका 3 हिस्सा करते थे। बिजनेसमैन था वो, बड़ी मियां। 3 हिस्सा करते थे। एक हिस्सा फैमिली के लिए रखते थे, एक हिस्सा फिर अगले साल खर्चा करने के लिए, फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, और तीसरा हिस्सा खाली गरीबों को देते थे। 1/3 अपने फ्रूट्स गरीब को देते थे। तो जब फसल कटने वाली होती थी तो गरीब लोग आकर दुआ करते थे, अल्लाह फसल अच्छी बने, क्योंकि इससे हमारा भी घर चलता है। तो पूरे गांव के जितने गरीब सब दुआ करते थे। कितने लोगों की दुआ हुई? सवाब जारिया। अब वो बड़े मियां बूढ़े हो गए, तो आ गए 4 बच्चे इनके। नहीं नहीं साहब, अब्बा क्या करते हो, इतना थोड़ी देने का, 2.5% ज़कात बहुत हो गई करके शुरू। अब बड़े मियां भी नहीं, मैं तो दूंगा। जब तक जिंदा थे उन्होंने दिया, गुजर गए। बच्चों ने सोचा कि क्या ये तो क्रेजी थे, इतना थोड़ी कोई पैसा उड़ाता है। तो आज रात को हम सारा अनाज काट के लोगों को कल बोलेंगे भाई आंधी आई, तूफान आया, कुछ नहीं बचा। और जब अपने खेत में पहुंचे तो उससे पहले अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया था, खत्म कर दिया था उनका खेत, नीयत खराब हो गई। तो लोगों की दुआओं के जरिए आपका बिजनेस चलता है। इसीलिए सवाब जारिया के लिए लोगों को स्पॉन्सर करो। आपके शहर में कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें आपका हिस्सा, भले आप बैनर मत लगाओ, दिस प्रोजेक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय निसार नडियाड वाला, बैनर मत लगाओ। जो जानते हैं, आपको पता है आदमी खर्चा करता है, चुपचाप दे दो, तो आपका सवाब जारिया होगा। वरना ब्रांडिंग होगा। तो ब्रांडिंग फी, एक फी सबीलिल्लाह, एक फी सबीलिल्लाह ब्रांडिंग। नाउ द चॉइस इज योर्स। फी सबीलिल्लाह ब्रांडिंग। जी जी जी, हाँ बोलिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह मेरा इतना ईमान ताज़ा हुआ है, आपने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है बिजनेस करने का। और मैं इतना मुतासिर हूँ, इतना मैं इस वक्त मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है, देखिए जब विजन और सोच ही तब्दील हो जाती है ना पैसा कमाने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इंसान की मेहनत भी बढ़ जाती है और उसकी खलूस नीयत भी बढ़ जाता है इस काम को करने के हवाले से, जो भी वो शख्स करना चाहता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स और इस तरह की बातें हमें ये मटीरियलिस्टिक माइंडसेट के जो आजकल हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, ऑल्दो मैं उन्हें बुरा भला नहीं कहता, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि चूंकि वो एक खास पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न माइंडसेट के साथ ही बात करें, जाहिर है वेस्ट ने इस पे बहुत काम किया है, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, लेकिन जाहिर है कि हमारा दीन भी इस पे बड़ी रहनुमाई फरमाता है। जैसे आपने सलाफ के वाकयात सुनाए, आपने जो है वो हमें सहाबा के वाकयात सुनाए, आपने हमें कुरान से जो है वो वाकया सुनाए, सूरह कलम से आपने कितना खूबसूरत पॉइंट एक्सट्रैक्ट किया कि देने से माल बढ़ता है, और जाहिर है कि जब आप माल को छुपाओगे और पर्सनल फेम की तरफ जाओगे तो दैट थिंग इज गोइंग टू हार्म यू एंड द सोसाइटी एज वेल। तो लिटरली मैं माशाल्लाह बहुत आज मोटिवेट हुआ आपकी इन सारी बातों से। और मैं एक और बात भी ऐड कर दूं ऑडियंस के लिए यहाँ पे कि माशाल्लाह निसार भाई इज वन ऑफ दोज पीपल, जो निसार भाई बात कर रहे हैं ना कि यू शुडंट बी मच कंसर्न अबाउट योर ओन फेम एंड ब्रांडिंग, तो ये ही प्रैक्टिसेस दिस थिंग। यू कैन सी योरसेल्फ के निसार भाई के माशाल्लाह जितने स्टूडेंट्स हैं आज वो दीन का काम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। और निसार भाई का ना कोई पेज है, ना कोई इन्होंने खास यूट्यूब चैनल बनाया है, बट स्टिल माशाल्लाह ही इज इंस्पायरिंग पीपल
एंड ही इज क्रिएटिंग हिज सदका जारिया। और निसार भाई वैसे आप बड़ा इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं, आप चुपके से सदका जारिया अपना बनाते जा रहे हैं और आप जो है वो सामने भी नहीं आ रहे ताकि आपको डबल डबल जो है वो रिवॉर्ड मिले। तो ये इन इटसेल्फ एक बड़ी इंस्पायरिंग चीज है। और माशाल्लाह निसार भाई, जब मैंने स्टार्ट में दावा शुरू किया, मुझे अभी भी याद है कि इनके मुझे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेजेस आते रहते थे नसीहा के मोहम्मद अली ग्लैमर की तरफ मत जाना, फेम की तरफ मत जाना, और देखो स्कॉलर्स की कंपनी कभी ना छोड़ना, स्कॉलर्स की हमेशा इज्जत करना, स्कॉलर्स के पास बैठना। तो ये सारी जो चीजें हमें हैं कि स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट करना, स्कॉलर्स को ना छोड़ना, असलाफ की मेथडोलॉजी को ना छोड़ना, और फेम और ग्लैमर मतलब उससे मोहब्बत ना करना, ये सारी चीजें जो है माशाल्लाह निसार भाई की तरबिया है और मेरे कुछ और टीचर्स हैं उनकी तरबिया है। तो मैं बहुत वो करता हूँ इन्हें और बहुत शुक्रिया करता हूँ वंस अगेन। और मैं फुली एंडोर्स करता हूँ इस कोर्स को। निसार भाई जैसे ही आपने इंशाल्लाह ये कोर्स लॉन्च करना है, आपने सबसे पहले मुझे बताना है, मैं भी इसको अटेंड करूंगा क्योंकि मैं भी इंशाल्लाह इसी विजन के साथ बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जिससे लोगों को भी रोजगार मिले और मेरा भी एक सदका जारिया बने, माश भी इंशाल्लाह, क्योंकि बरकत वाला वो माल होगा। तो बरकत वाला माल जो है वो हमारे घर में आए, हमारी जो है जनरेशंस उस माल से जो है वो पले बढ़े, अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकत डाले। तो ये आपने जरूर मुझे बताना है जब भी इंशाल्लाह आप लॉन्च करेंगे। इंशाल्लाह